खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कुदरत वाले नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूं। आज एक नए और बहुत अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं और आज का हमारा इन्वान है रूह और सच्चाई की प्रस्तिश। जानेंगे कि क्या हम सच्चे प्रस्तार हैं, अच्छे साज, अच्छी आवाज़, क्या सच्चाई की प्रस्तिश है। इन बातों पर आज खुदा के कलाम के मुताबिक हम गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 4 बाब 19वीं आयत से सामरी औरत से खुदावंद की गुफ्तगू हो रही है। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना है चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। ये बड़ी खास बात है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। इसका मतलब यह है, प्रस्तिश का ताल्लुक, जिसकी प्रस्तिश की जाए उसके साथ गहरा एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है, उसकी पहचान को यह जाहिर करता है कि हम जिसे जानते हैं, यानी जिसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, जिसकी बंदगी कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, अगर आपके पास उसकी पहचान नहीं, आप इबादत कर ही नहीं सकते हैं। सो यहां पर लिखा है कि हम जिसे जानते हैं, जिसके पास पहचान है, वो उसकी ताजीम में अपने लब खोल सकता है, वो हम्द कर सकता है। जब आपको पता ही नहीं है कि जिसकी इबादत करते वो है कैसा, उसकी कुदरत, उसके अजीम काम और उसकी ज़ात का मुकाशफा आपके पास नहीं, हम कैसे रूह और सच्चाई की प्रस्तिश कर सकते हैं। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 91 में कहता है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। हम अगर खुदावंद के बारे में कुछ कहें, आप जरा अपने अंदर जरा इस बात को सोचना शुरू कीजिए। आप चंद लम्हे अपने बारे में जरा सोचिएगा, ख्याल कीजिएगा, आप कितनी देर तक खुदावंद के बारे में, जो आपके पास पहचान है, कितनी देर तक आप खुदावंद के बारे में कुछ कह सकते हैं, उसकी ज़ात, उसकी जो भी आपके पास पहचान है। सो दाऊद के पास ये पहचान है और वह कहता है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, यानी उसके पास पहचान है, वही मेरी पनाह, किसी और पर भरोसा नहीं करता, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। और बुजुर्ग दाऊद ने जो वर्शिप पेश की है, हमारे पास सामने एक नमूना है। आप प्रस्तिश करना सीखना चाहते हैं, प्रस्तिश करना जानना चाहते हैं, तो आप खुदा के बंदा के ज़बूर पढ़िए, आपको एक पहचान मिलेगी कि रूह और सच्चाई की प्रस्तिश कैसे पेश कर सकते हैं। और जो आगे हमें रसूलों की खिदमत में भी ये प्रस्तिश नजर आती है। सो खुदावंद ने कहा, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। 23वीं आयत, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। कैसे? जो रूह और सच्चाई के उसकी प्रस्तिश करे। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। हर गाने वाला, गाने से मुराद गीत है, हर गीत गाने वाला, हर अच्छा वर्शिपर कहलाने वाला, बड़े बड़े पम्फलेट्स लगने, जिसके नाम के लगे और प्रस्तार लिखा जाए, और हर प्रस्तार कहलाने वाला, हर वर्शिपर कहलाने वाला, ज़रूरी नहीं कि वो वाकई ही प्रस्तार हो। क्योंकि प्रस्तार क्या होता है? प्रस्तार वो है जो जिसकी प्रस्तिश कर रहा है उसके साथ एक गहरा ताल्लुक जब तक नहीं है। आज आप देखते हैं क्वायर्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, आपको क्वायर नजर आती है, बड़ा झूम झूम के और लोगों को उबार रहे होते हैं, और जैसे ही कलाम शुरू होता है क्वायर वहां पर नजर नहीं आती, क्वायर कहीं गायब हो जाती है। और किसी ने और तो जैसे लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, किसी ने और
शराबी तक जो है वो ऐसे काम करते हुए नजर आए हैं। अच्छे साज प्रस्तिश नहीं है, अच्छे साजों के साथ सुर और लय को मिला के गाने का नाम प्रस्तिश नहीं है। साजों के साथ गाना ये प्रस्तिश में शामिल है। अच्छी आवाज के साथ और प्रैक्टिस करके गाते हैं, अच्छी खुदावंद की वर्शिप करते हैं, ये उसमें शामिल है। लेकिन प्रस्तिश जो है वो इससे बढ़कर है। अगर साज ही के साथ है तो फिर कैद खाना के अंदर पौलुस और सिलास जो प्रस्तिश कर रहे थे वो प्रस्तिश में तो साज ही नहीं थे, लेकिन वो आधी रात को हालात उन्हें मुतासर नहीं कर पाए। प्रस्तिश का ताल्लुक देखिए जो है आबिद की माबूद की पहचान के साथ है। आप जिसकी प्रस्तिश कर रहे हैं उसकी पहचान हमारे पास कितनी है। कैद उन्हें डरा नहीं सकी, कैद उन्हें खौफजदा नहीं कर सकी, कैद उनके ईमान से उन्हें कमजोर नहीं कर सकी है, क्योंकि उनका ताल्लुक अपने खुदावंद के साथ बना हुआ है। और वो आधी रात को कैद खाना में हैं पर दुआ कर रहे और गीत गा रहे थे, और वहां कोई साज नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी वर्शिप है कि वहां पर कैद खाना की नींव जो है वो हिल जाती है। खुदा ऐसी प्रस्तिश पसंद करता है जो पहचान के साथ हो। आप अपने मुंह से जो कहते हैं, गाते हैं, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, सब गा रहे होते हैं, लेकिन क्या ये रूह और सच्चाई की प्रस्तिश है? क्या वाकई ही लोग इस बात का यकीन करते हैं? गाने वाले बाजों की दुआ में यह शामिल होता है कि हम गुनाहगार हैं, इसका मतलब है कि मसीह अपने काम को अधूरा छोड़कर चला गया है, उसने किया ही नहीं है। ये रूह और सच्चाई की नहीं। हाँ, जो वाकई ही ईमान लाता है खुदा का बेटा मेरे गुनाह उठाकर ले गया है, और फिर वो ये गाता है मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, तो ये रूह और सच्चाई की प्रस्तिश है वो, क्योंकि दिल की आवाज है। लेकिन अगर कोई अंदर तो यह है कि हमारे गुनाह भी माफ नहीं हुए, अंदर तो यह है कि हम अभी गुनाहगार हैं, और लबों पर यह है, ये रूह और सच्चाई की प्रस्तिश नहीं हो सकती है। ये कैद खाना में होकर भी खुदावंद की और नींव हिल गई। आज वर्शिप होती है, कुछ नहीं हो पाता। खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता है। कैसे प्रस्तार? लिखा वो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशी होता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वर्शिप पेश करते थे, ऐसी खुदावंद की हमद करते थे कि खुदा का तख्त उन पर, उनकी प्रस्तिश पर लगता था। और जहां पर खुदा का तख्त है मेरे भाइयों, वहां पर जहां पर खुदावंद की हजूरी है, जिस प्रस्तिश में खुदावंद की हजूरी, जिस प्रस्तिश में खुदावंद की मौजूदगी, उसके पाक रूह की जुम्बश और मामूरी है, वहां बरकत जारी होती है, वहां सलामती जारी होती है, वहां कमजोर जोर पाते हैं, बदरू गिरफ्त आजाद होते हैं, बीमारियों से लोग जकड़े आजाद हो जाते हैं, कमजोर जोरावर होते हैं। यह है वर्शिप। लेकिन आज तो अच्छा गाया, बड़े साज के साथ, जैसे गए वैसे ही वापस आ जाए। खुदावंद की हजूरी शाद करती है। अगर कोई समझता है कि वो इबादत करके आया है और दिल उदास है, नहीं, उसने इबादत नहीं की। इबादत शादमानी देती है। वर्शिप, आज लोग इबादत में होंगे, इबादत के अंदर शरीक होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इबादत कर रहे हों। लोग गीत गा रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्शिप कर रहे हों, वो प्रस्तिश कर रहे हों, क्योंकि प्रस्तिश का और प्रस्तिश में आने वालों को ये जानना चाहिए कि वो खुदावंद की हमद के लिए जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो खुदावंद की सताइश के लिए। लोगों को उभारना पड़ता है, गाइए, ताली बजाने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। जिसके दिल में खुशी भरी है, जिसके दिल में शादमानी है और खुदावंद के लिए मज़ामीर और नगमे हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो अपने आप ही उसके अंदर से खुदावंद की सताइश निकलती है। खुदा का बंदा दाऊद जब अहद का संदूक लेकर वापस आ रहे थे, उसकी खुशी की इंतहा आप इसे अंदाजा कीजिए कि किस कदर शादमान है। उसके दिल में खुदावंद की सताइश के किस कदर नगमे हैं, किस कदर वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि बादशाह है, नबी है, एक मर्तबा है, एक ओहदा है। और जब वो अहद का संदूक उनके दरमियान इस बात की अलामत था कि खुदा मौजूद है। अहद का संदूक वो वापस आ रहा है और वो खुशी से झूम रहा है, और वो बाजारों से गुजर रहे हैं और अहद का संदूक लेकर आ रहे हैं, और वो झूम रहा है, नाच रहा है। और उसकी बीवी मीकल ने ऊपर से देखा और उसने उसे हकीर जाना, उसकी हकारत की कि बादशाह है, नबी है। वो क्या जानती थी कि उसके दिल में क्या भरा हुआ है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसकी प्रस्तिश को कोई रोक नहीं सकता। यह है रूह और सच्चाई की उसे यह परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया, उसकी आवाम, उसकी रियाया कहेगी मैं तो बादशाह हूं, मैं तो नबी हूं। आज प्रस्तिश में किसी के पास थोड़ा सा मर्तबा हो, इबादत में होकर ठाठ से बैठना और पर वर्शिप नहीं करते, लोगों के अंदर से गाने ही नहीं निकलता, खुदावंद की सताइश ही नहीं निकलती, क्योंकि ताल्लुक नहीं। जिसका ताल्लुक है वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता है। खुदा का बंदा यशुआ जब वो मिस्र से लोगों को निकल के आए और कनान में उसने दाखिल कर दिया, तो कुछ वक्त के बाद लोग
उन जिन कौमों में आकर बसे उनके देवताओं को उन्होंने मानना और पूजना शुरू कर दिया। सो खुदा का बंदा यशुआ खड़ा हुआ और कौम को मुहातब किया और कहने लगा, बात सुनो, तुम जिसे चाहते हो वही देवता जिनकी वहां करते थे, या इन कौमों से जो तुम जो देवता देखते हो उनकी, तुम जिसे चाहते हो, जहां तुम्हारा दिल करता है उसकी वर्शिप करो, जिसकी तुम चाहते हो परस्तिश करो, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। फैसला से यह बात नहीं कि पूरी कौम उसके खिलाफ हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुदा और उसके साथ जो ताल्लुक है उसको वो तोड़ना नहीं चाहता। और उन लोगों के साथ उसका ताल्लुक टूट जाए तो उसे इस बात की परवाह नहीं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है कि मैं अगर आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। भाई मेरी बात, खुदा के कलाम की बात सुनिए कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। जो आदमियों को खुश करते हैं, जो लोगों को खुश करते हैं, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आज हमारी शादी, हमारे ब्याह और हमारी दीगर तकरीबात, कितने मसीही हैं जो खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, कितने मसीही हैं जिनकी शादियों में, जिनकी तकरीबात में खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाता है, कितने हैं जो वर्शिप करते हैं, क्योंकि लिखे मुसीबत में हो तो दुआ करो, ये सब की कर लेते हैं। लेकिन खुश हो तो हमद के गीत गाओ। खुशी का इजहार कैसे करोगे, अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करोगे? बाइबल ने बताया है, खुश हो तो हमद के गीत गाओ। और ऐसे रिश्तेदार जो खुदा अपने अंदर से खुदा के दुश्मन होते हैं, बज़ाहिर मसीह कहलाते हैं, और भाई आपने कन्वेंशन अरेंज की है, ये कन्वेंशन नहीं, ये तो शादी है, एक तेरा बेटा और तू ये क्या कर रहा है, ये कन्वेंशन। रिश्तेदार उसको उसकी राह को बिगाड़ते हैं, रिश्तेदार उसे वारते हैं कि खुदा के खिलाफ चल। जब खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, खुदावंद की हम्द करते हैं, तो लिखा है घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। जिस खुशी में खुदा का कलाम शामिल हो जाए, जिस तकरीब में, जिस प्रोग्राम में खुदा का कलाम शामिल हो जाए, वो खुशी कायम हो जाती है, खुशियां कायम रहती हैं। खुदा हमारी खुशियों की हिफाजत करता है और आज अपने हाथों से लोग बर्बाद करते हैं। सुख में लोग सुख में भी और दुख में भी ऐसे हैं जो ना सुख में ना दुख में किसी भी हालात में नहीं कर पाते। बाज ऐसे हैं जो अच्छे हालात हैं, आ रहा है, मिल रहा है, घर मिल गया और ज़रूरियत ज़िंदगी पूरी हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही दुख आया तो खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, आजमाइश में कायम नहीं रह सकते। लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब की ज़िंदगी में देखिए, क्योंकि जब गहरा ताल्लुक हो जाता है ना जिसके साथ, तो फिर आप उसी को उसका बयान दूसरा नहीं कर सकता, वही कर सकता जिसके पास पहचान है खुदा की। खुदा का बंदा अय्यूब जब सब कुछ बर्बाद हो गया, औलाद भी हलाक हो गई, कुछ नहीं रहा, आखिरकार बीवी भी उसके खिलाफ हो गई। कहने लगी तू अब भी, दूसरे बाब में, अय्यूब नबी की किताब दूसरा बाब, तू अब भी अपने खुदा की हम्द करेगा, तू अब भी अपने खुदा की सताइश करेगा, अब भी तू उसी की इबादत करेगा। खुदा के नाम पर कुफर बोल, खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा, ये बीवी कहने लगी। लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब क्या कहता है? कहने लगा नहीं, तू नादान औरतों की सी बातें करती है, ये नादान लोगों का काम है, ये नादान लोगों की बातें हैं कि खुशी में प्रेज द लॉर्ड और खुशी के नारे मारते हैं और दुख में और आजमाइश में खुदा के खिलाफ बोले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके पास पहचान है, क्योंकि जिसके पास पहचान है, जिसको यह पता है कि खुदा इज्जत और तमजीद के लायक है, हालात उसे मुतासर नहीं करते, सुख और दुख उसे मुतासर नहीं कर पाते हैं। अपनी बीवी से कहने लगा, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? ओह, कितनी बड़ी बात है, इसकी गहराई काश हम समझ सके कि खुदा के बंदा के पास किस कदर पहचान है। और यही वो खुदा का बंदा है, जब सब कुछ खत्म हो गया तो आखिर में यही कहने लगा, खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं बोला, खुदा के खिलाफ नहीं, बल्कि कहने लगा उसी ने दिया और उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक हो। खुदा के लोगों को लिखा है, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? कोई चीज़ नहीं। खुदा का बंदा दानियल, बादशाह का हुक्म था कि कोई उसके बगैर, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेगा, पर इसे इसकी बात की परवाह नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने खुदा ही की इबादत करूंगा, किसी और की नहीं। वो सिर्फ अपने खुदावंद के आगे झुकता है। और बादशाह का हुक्म जारी हो गया कि जो नहीं इबादत करेगा बादशाह की, वो शेरों के आगे डाला जाएगा, जो किसी और की इबादत करेगा। लेकिन इसके बावजूद खुदा का बंदा दानियल अपने घर में सुबह दोपहर शाम हसबे मामूल, मुश्किल के वक्त नहीं कि उसे पता चला जी अब हुक्म जारी हो गया, मौत सामने खड़ी, हो खुदावंद को याद करना, नहीं,
वो जब अच्छे दिन थे तो भी, और बादशाह बड़ा परेशान हुआ क्योंकि बादशाह ऐसा नहीं चाहता था, उसके दुश्मनों ने चाल चलकर उसे फंसाया था, तो भी बादशाह का जब हुक्म हो गया तो फिर उस हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, शेरों के आगे डाला गया। और वो बादशाह जानता था कि दानियल खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, दानियल अपने खुदा पर भरोसा करता है, उसे ही सजदा करता है। तो सुबह सवेरे उठा, सारी रात बादशाह सोया नहीं, और जाकर शेरों की मांद के पास जाकर कहने लगा, अरे दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, जिस तूने मौत की परवाह ना की और तूने अपने खुदा ही को सजदा किया, उसी की इबादत करता रहा, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? और अंदर से जवाब आई, ए दानियल, ए बादशाह, जीता रहा। इसका जवाब यह था, हां मेरा खुदा कादिर है जिसकी मैं इबादत करता हूं। इबादत ये जगह है। घरों में वर्शिप कायम कीजिए, घरों में प्रस्तिश कायम कीजिए, मसाइल हटते चले जाएंगे। कलीसियाओं में हकीकी वर्शिप को कायम कीजिए, कलीसियाओं का बिगाड़ खत्म होता चला जाएगा, पर कलीसियां जलाली बनती चली जाएंगी, क्योंकि खुदा प्रस्तिश को पसंद करता है, क्योंकि जहां पर प्रस्तिश है वहां खुदा का तख्त लग जाता है। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत अता करे और हमें ऐसी तौफीक दे, समझ दे, पहचान दे, ताकि हम वाकया ही वो प्रस्तिश जो खुदा को पसंद है वो उसके हुजूरी में पेश कर सके। आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और इसके अलावा इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि बहुतों तक ये कलाम पहुँचे और बहुतों के लिए ये कलाम बरकत का बायस बन सके। खुदा हमें तौफीक दे कि हम सच्चे परस्तार बनकर, परफॉर्मर नहीं, फनकार नहीं, आर्टिस्ट बनकर नहीं, परस्तार बनकर। और परस्तार ज़रूरी नहीं कि वो सामने ही खड़ा हो, सामने को नज़र आ रहा हो कि वो वर्शिपर है, नहीं, वो नीचे भी बैठा है, जिसकी इबादत कर रहा है वो सुन रहा है। सो आओ खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम ऐसा ही करें, यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम के वसीला से, आमीन।